हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम थर्ड वीडियो के बारे में कि हम सीक्वेंस वाइज वीडियो पोस्ट करेंगे। हमने जो ऑप्शन सेलिंग की क्लास स्टार्ट करके दोस्तों कि भाई ऑप्शन को बेसिक से कैसे स्टार्ट किया जाए, कि बेसिक से कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। स्टॉक मार्केट का बेसिक नहीं है दोस्तों, वो ये ऑप्शन सेलिंग का बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो हमने इसकी पहली और दूसरी क्लास अपलोड कर दी है और उन वीडियो पर आपका प्यार अतुलनीय था दोस्तों, इनक्रेडिबल था दोस्तों। तो अभी उसी के यहाँ पे हम थर्ड वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। थर्ड वीडियो का टॉपिक, जैसे कि हमने पहली वीडियो का टॉपिक आप लोगों को बताया था, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन था दोस्तों, कि भाई डिमांड एंड सप्लाई कैसे फाइंड आउट करते हैं और कहाँ पर होते हैं, इनको कैसे मार्क करते हैं। उसके बाद अपना जो सेकंड था जो दोस्तों, जो सेकंड क्लास थी अपनी, वो थी अपनी यूज़ ऑफ 20 EMA और 9 EMA। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि यूज़ ऑफ 20 EMA और 9 EMA। तो उसके बाद जो अपनी थर्ड क्लास रहेगी दोस्तों, टाइम फ्रेम रहेगा दोस्तों। टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज करना, ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है और कब हम इसका यूज़ करना चाहिए, टाइम फ्रेम को कैसे देखना, और इन सब के साथ इस टाइम फ्रेम को कैसे मर्ज करना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने ये पहली 2 वीडियो देखी है तो थर्ड वीडियो आपको बहुत ईजी समझ में आएगी, क्योंकि इसके साथ ही दोस्तों, इस टाइम फ्रेम वाली वीडियो के साथ ही आपको जो एक्यूमुलेशन जोन बनता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है, वो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी मार्किंग कैसे करते हैं हम। सब कुछ आपको इसके अंदर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ ही दोस्तों, जो 20 EMA टाइम फ्रेम के साथ ही यूज होता है, जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता कि भाई ये 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दी, इसने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, जोन कैसा है, यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा, समथिंग लाइक जो मैं आपको बोलता रहता था, वो आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको क्लोजिंग कंसेप्ट के बारे में भी समझ में आएगा कि भाई मार्केट की क्लोजिंग किस टाइप से होती है और कब क्लोजिंग देख के हमको ट्रेड में एंट्री करनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग है, बट 20 EMA से इसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। वो कैसे है, वो सारा जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब कुछ इसी में रहेंगे। और इसके बाद हम एक लाइव वीडियो भी करेंगे। लाइव वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रात को होगी या फिर नेक्स्ट डे होगी, कि भाई इससे रिलेटेड जो थर्ड क्लास रहेगी उसमें जो भी डाउट आपके, वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बता कि भाई ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ हमने क्या किया है दोस्तों, जो हम ट्रेड करते हैं ना, उस ट्रेड को हमने दोस्तों के साथ क्या कर दिया, उसको प्रीमियम कर दिया। प्रीमियम या फिर पेड बोलो, पेड कर दिया कि भाई हाँ, यदि आप लोग सीखने के साथ साथ हल्की फुल्की अर्निंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि भाई 500 से लेके 1000 रुपये कमाना चाहते हो पर डे के हिसाब से, तो भाई अपनी एक मिनिमम सी फीस है जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, नो डाउट। तो ये अपनी फ़ीस है भाई, इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी ये फ़ीस 1 वीक के बाद में रिटर्न कर दूंगा दोस्तों, नो प्रॉब्लम। कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, बस मेरी कंडीशन क्या है दोस्तों, आपका कैपिटल साइज 1.5 लाख प्लस होना चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा आपका कैपिटल या फिर इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम आपका 1.5 लाख कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इस फीस के साथ साथ आओ दोस्तों, जो भाई मेरे साथ जुड़े हैं, जिसको कुछ भी जानना, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट, भाई कुछ भी आप मेरे से मैसेज करो, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा फॉर आपकी एश्योरिटी के लिए, आपका ट्रस्ट के लिए, कि भाई हाँ ये सब कुछ वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। अब अपनी सेम वीडियो पर आते हैं कि भाई वीडियो में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या। बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइम फ्रेम की, कि भाई टाइम फ्रेम क्या होता है। बेसिकली दोस्तों टाइम फ्रेम 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑप्शन बायर के लिए और एक होता है ऑप्शन सेलर के लिए। अब ऑप्शन बायर का मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ऑप्शन बायर को चाहिए क्विक मूवमेंट वाला ट्रेड करनी होती है ना, तो ऑप्शन बायर क्या ट्रेड करता है भाई, कि ऑप्शन बायर क्विक मूवमेंट चाहिए स्टॉक में, तो जो उसका टाइम फ्रेम रहेगा वो टाइम फ्रेम रहेगा स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर का क्या, उसको चाहिए कि भाई मार्केट या तो कंसोलिडेट रहे या फिर रेंज में रहे या फिर मेरी डायरेक्शन में रहे, समझ रहे हो। तो इसके हिसाब से उसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो हाइयर टाइम फ्रेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाइयर टाइम फ्रेम क्यों रहेगा, इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा। अभी मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में क्विक मूवमेंट वाला मैं आपको एक बार बता दूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रीमियम बाय किया
जो प्रीमियम अप जाएगा ना, अप जाएगा, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही अप जा सकता, लॉन्ग टाइम फ्रेम में वो प्रीमियम डीके होगा। और डीके क्यों होगा प्रीमियम का, आपको डेफिनेशन पता है दोस्तों, क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये होता है दोस्तों प्रीमियम। कि भाई प्रीमियम के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्टॉक की और जो एक टाइम वैल्यू होता है, उससे दोनों से मिलके ही प्रीमियम डिसाइड होता है कि वो 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक एक्चुअल वैल्यू होती है दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो एक नेगेटिव वैल्यू बोल सकते हो या फिर इनकम्प्लीट वैल्यू बोल, जो भी आपको बोलना वो इनकम्प्लीट वैल्यू बोल सकते हो। ये टाइम के साथ जीरो होती जाएगी, ये टाइम के साथ नेगेटिव मतलब जीरो की तरफ। फॉर एग्जांपल 10 है तो ये टाइम के साथ साथ ये नेगेटिव की तरफ चलती रहेगी दोस्तों। नेगेटिव इन द सेंस ये माइनस होती चलेगी कि भाई हाँ इसको टाइम के साथ नीचे आना ही आना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें दोस्तों इसके अंदर चलती रहेगी। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई नेगेटिव वैल्यू का और टाइम वैल्यू का डिफरेंस वो क्या होता है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसके लिए यही एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है कि भाई टाइम वैल्यू को कैसे हमको मैनेज करना। तो टाइम ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू मैनेज करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है कि भाई उसको टाइम फ्रेम पे पकड़ होनी चाहिए। मार्केट के जो टाइम फ्रेम है, मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रिएक्ट करती है अप डाउन, ना कि वो एक क्विक टाइम में, क्विक मूवमेंट में कितना करते हो, वो इसके प्रीमियम पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। वो जितना जल्दी ऊपर जाएगा वो उतना जल्दी उस प्राइस पे आएगा या उस प्राइस से डाउन आएगा दोस्तों, नो डाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, हम ऑप्शन सेलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बायर के लिए बस इतना ही बता सकता हूँ दोस्तों। तो देखो, यदि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताऊँ ना, तो मेरा जो पहला टाइम फ्रेम है दोस्तों मार्केट का क्या है, 75 मिनट है जो एनालिसिस का। उसके बाद 120 डे, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। तो इसके अलावा दोस्तों मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिसमें मेरे को क्विक मूवमेंट चाहिए या फिर मेरे को क्विक ट्रेड करने या क्विक एग्जिट। क्योंकि उसमें क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाती है। क्विक ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड मतलब अनडिसाइडेड रहती है कि भाई हाँ आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि भाई प्रॉफिट होगा या नहीं, कि क्विक मूवमेंट आएगी या क्विक मूवमेंट एक साथ डाउन आ जाएगी, तो वो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो हमेशा आपका जो ऑप्शन सेलर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उसका जो टाइम फ्रेम है ना वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम रहेगा दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम रहेगा। तो हायर टाइम फ्रेम क्या है, 75 मिनट से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको 3 मंथ से लेके 75 मिनट तक के जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन दोस्तों, वो कैसे मार्क करते हैं और 20 EMA का यूज कैसे करते हैं, इसके साथ भाई टाइम फ्रेम के साथ वो आपको मैं सिखाऊंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा क्या था डेटा अवेलेबल है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। यदि मैं फॉर एग्जांपल यदि आपको एक बार छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं, फिर आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको स्विच किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करने के बाद यदि मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा दोस्तों। यहाँ से क्या आप यहाँ पर एंट्री ले पाओगे। यदि मैं यहाँ पर एक बार मार्क कर देता हूँ, एक बार यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको एक प्रीमियम दिखाऊंगा। देखो अब शिफ्ट लाके हम उस पर चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो कॉल साइड की हम चलते हैं। कॉल साइड की फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ द मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइमिंग देख लो 2:30 है दोस्तों। तो हम 2:30 का फॉर एग्जांपल हम ये नियर वाला ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। नियर वाले पे ही क्लिक करते हैं। देखो 2:30 पे हम एक बार ट्रेड में एंट्री करते हैं, 2:30 पे ये वाला। तो यहाँ पर मैंने अपना एक मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये नोटिस रखना दोस्तों कि मैं आपको क्या डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करता हूँ, दोबारा देखो, अब ध्यान से सुनो। अब फॉर एग्जांपल मैं सब कुछ ऑप्शन बायर की फेवर में लेके बात चलूँगा। देखो फॉर एग्जांपल आपने 17:50 या 17 पे आसपास यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट करी। अब यहाँ से लेकर ये कितने पर गया, हाईएस्ट इसका टाइम फ्रेम 20 था। उसके बाद ये क्लोज कितने पर गया, 19:50 पे। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लम हमको 2.5 रुपीज़ का
मतलब यहाँ पर अपने को प्रॉफिट शो कर रहा है, नो डाउट, कोई इसमें कोई सेकंड सवाल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसने 2.5 रुपये का प्रॉफिट शो किया। अब देखो ये थी मार्केट की क्या थी, क्विक मूवमेंट थी कि भाई मार्केट आपके फेवर में गई और मार्केट ने आपको 2 रुपये दिए। फॉर एग्जांपल मार्केट आप लोगों ने यहाँ कहीं ट्रेड ली, सेलिंग की ट्रेड ली, यहाँ से मार्केट अप गई, डाउन आए और यहीं कहीं क्लोज होगी। देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे के दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं नेक्स्ट डे पे नहीं जा रहा दोस्तों, ये देखो कितने रुपए आपने 18 रुपए के आसपास ली थी और 17 रुपये 50 पैसे के आसपास आपकी ट्रेड रही। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं, ये केस नंबर 2 था दोस्तों। और ये केस नंबर, मान के चलो आपने यहाँ पर ट्रेड ली, अब देखो पूरा का पूरा दिन मार्केट आपके फेवर में थी या नहीं, है पूरा कंसोलिडेट, यहाँ पर आपने कोई नेगेटिव की ट्रेड ली, मार्केट यहाँ से आपके अगेंस्ट चली गई और आपके प्रीमियम का देख लो क्या हाल हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं सेम दोस्तों, यही इसको कि भाई मेरे को पुट को शॉर्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं वही सेम इस कॉल को लेता हूँ, यहाँ पर एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसका चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। तो देखो दोस्तों मार्केट में आप कहीं पर भी देख लो, यहाँ से देख लो, पहले सबसे पहले वही 30 वाला टाइम फ्रेम देखते थे, 30 वाला 14:30 था ना, ये इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक बार पेन ऑन कर लेते हैं, देखो ये डिलीट हो जाए। तो देखो यहाँ से आप लोग देखोगे दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेड इनिशिएट हुई, कितने रुपए, 18 रुपये 19 रुपये मान लो कैलकुलेशन के लिए। ये गया कितना है 645 यहाँ पर, लेकिन इसका लास्ट कहाँ था 16। तो यदि आप इसका डिफरेंस देखोगे कितने रुपए का, 3 रुपये या फिर 2 रुपये 80 पैसे, यदि मार्केट आपके फेवर में रहती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होते हैं, यहाँ से 20 रुपये से लेके, या फिर मार्केट जहाँ कंसोलिडेट होती यहाँ कहीं कंसोलिडेट होती, तो कंसोलिडेट 21 रुपये पे थी और यहाँ पर मार्केट ने देखो क्या किया, प्रीमियम का डीके किया और देखो ये 19 रुपये पे आ रही। यहाँ पर यदि आप देखोगे 18 रुपये के आसपास या फिर 19 रुपये के आसपास ये लाइन देखोगे, या नीचे वाली इसके ऊपर ही जस्ट अपना प्रीमियम है। आपने लास्ट उसमें देखा था कि भाई मार्केट क्या थी जब आपके कंसोलिडेट थी, और कंसोलिडेट में क्या थी, आपका प्रीमियम को ऐसे ऐसे कर रही थी, डाउन नहीं लेके जा रही थी। देखो मार्केट कंसोलिडेट थी और यहाँ पर 21 रुपये वाला प्रीमियम 19 होगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 रुपये का प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो भाई, जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से, तो ये केस सेम 19 रुपये 50 पैसे और यह कहाँ तक गई, 21 रुपये तक गई। ये आपके पूरे अगेंस्ट में थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया देखो, उसके बाद आपको फेवर किया ना। लेकिन उस टाइम वहाँ पर यदि आप लोगों ने कॉल साइड में देखा होगा कि मार्केट जब आपके फेवर में थी, वहाँ पर भी कम्प्लीटली कंसोलिडेट थी, 2 प्रीमियम था आसपास में, तब 50 पैसे का अप डाउन था। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई टाइम फ्रेम का क्या डिफरेंस रहता है मार्केट के अंदर। समझ गए कि भाई मार्केट का टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट में क्विक मोमेंटम नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों अपना जो एक्चुअल बात है। ठीक है, कि भाई टाइम फ्रेम के साथ साथ हम मार्किंग कैसे करते हैं। अभी पहले सबसे पहले हम अपना सिप्ला को ही ऑन करते हैं और हम अपना क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना, बस जस्ट स्टॉक को ऑब्जर्व करना कि भाई स्टॉक में कहाँ से डिमांड क्रिएट हो रही है और कहाँ से सप्लाई। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर मार्क करूँ, यदि मैं देखूँ यहाँ, इसमें मैं ट्रेड नहीं करता दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो देखो यदि इसमें मैं देखूँ भाई, मेरे पास यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन है, देखो कैंडल एक ही है दोस्तों, नो डाउट, बट बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसमें कितना तगड़ा पोटेंशियल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी था अपना, और लेकिन मार्केट इसी जोन के अंदर ही चल रही है। यदि आप देखोगे यहाँ पर भी अपना एक डिमांड जोन बड़ा था, और डिमांड जोन की मार्किंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखी कि भाई यहाँ पर ये एक डिमांड जोन बड़ा था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे कि तो सेम यहाँ पर भी मार्केट ने एक डिमांड जोन क्रिएट करा है, यहाँ पर भी मार्केट एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही है। यदि आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर भी एक हल्का सा डिमांड जोन क्रिएट कर रही है, ये वाला है, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा अपने मंथली टाइम फ्रेम पे सेम यहाँ पर भी आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर भी एक सेम इसको कोइंसाइडिंग करता हुआ जोन ही क्रिएट हो रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना दिया मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में, तो हम इसको कर देते हैं रेड, क्योंकि हम रेड से डिनोट करते हैं सप्लाई जोन को। थोड़ा हल्का लाइट कर देते हैं इसको, क्योंकि बाद में हमको थोड़ा सा कैंडल देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको 2 काम करने हैं। मार्किंग के साथ साथ आपको
ट्रेंड भी देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। यदि आप लोग यहाँ पर देखना चाहो ना दोस्तों, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर कम्प्लीटली साइडवेज है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन बायर पैसे बना पाएगा? नहीं। ऑप्शन सेलर आप लोगों ने क्लियरली देखा है कि भाई मार्केट फेवर में भी ना होते हुए भी 21 रुपये 19 रुपये 21 रुपये वाला प्रीमियम 19 रुपये पे चला गया था एक टाइम बिंग के बाद। तो कहने का मतलब क्लियरली हमको यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था एक क्विक मूवमेंट को छोड़ के, बाकी मार्केट आपकी फेवर में थी कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि इसका ट्रेंड 30 टच करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड 50 के आसपास रहता है, फिर उसके बाद मार्केट में मोमेंटम रहता है। अब आप देखो मार्केट यहाँ पर अपने ट्रेंड को साइडवेज ही कर रही है। तो कहने का मतलब मार्केट इसमें एक अप मोमेंटम आने वाला है। जैसे ही अपनी जो निफ्टी 50 है, जो ओवरऑल मार्केट है, जैसे सपोर्ट करेगी तो इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, नो डाउट दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई मेरे को ट्रेंड को देखना है, और ट्रेंड को देखने के लिए आपको RSI का यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहाँ कहाँ बने हैं वो सब कुछ आपको देखने पड़ेंगे। देख सकते क्लियरली यहाँ पर आपकी क्लियरली एंट्री है। एंट्री के बाद मार्केट यहाँ से आप जाएगी और यहाँ तक आपका और टारगेट देके चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक 1600 रुपये यानी 1535 से लेकर 200-1600 रुपये के बीच में भी 70 से 75 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो 20 रुपये वाला प्रीमियम है वो 1-2 रुपये के आसपास आके रह जाएगा। और यदि बाइंग करोगे तो 20 रुपये वाला प्रीमियम दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा नहीं बनता। यदि मार्केट एक वन वे की बजाय ऐसे कंसोलिडेट करके गई तो ये आपका 20 रुपये वाला प्रीमियम में वही से में 1 या 2 रुपये पे पहुंच जाएगा। बेशक मार्केट एक टाइम बीइंग के बाद आपके डायरेक्शन में क्यों ना चले। मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए क्विक मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्विक मोमेंटम के लिए ही दोस्तों ऑप्शन बाय जाता है। और मेरे भाई ऑप्शन बायर में मतलब नहीं पैसा बनता, जो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी बनाते होगे तो बहुत वेल एंड गुड है। तो यहाँ से मेरे को ट्रेंड भी पता चल गया भाई साइडवेज टू अप है। मैं अभी इस चीज़ को याद रखूँगा भाई, सिप्ला के अंदर ट्रेंड साइडवेज टू अप है। ठीक है, तो मेरी जो ट्रेड रहेगी क्या रहेगी, वो पॉजिटिव ट्रेड रहेगी, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट भी हुई तब भी मेरे को प्रीमियम का डीके मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर थीटा होता है, टाइम वैल्यू होती है दोस्तों। तो समझ गए। तो अब उसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री और एग्जिट का बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पे यदि 1 मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। टाइम फ्रेम का बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, बस जस्ट खत्म हो गया। देखो यदि मैं बात करूँ कि भाई मार्केट कहाँ से आएगी, तो मार्केट में या यदि आप चाहते हो भाई जो थोड़े बहुत एग्रेसिव है तो वो करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में हल्का सा यहाँ से कम से 20 से 25 पॉइंट की मोमेंटम डाउन साइड आने दो, फिर आप इसमें इजी एंट्री ले सकते हो और उसके बाद मार्केट आपके फेवर में जाएगी, नो डाउट, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली आपके फेवर में चल रही है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जब ट्रेंड आपके फेवर में है तो मार्केट यदि नेगेटिव है तब भी मार्केट आपके फेवर में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा ट्रेंड साइडवेज हो रहा है। साइडवेज हो रहा तो मेरे को प्रीमियम का डीके तो नो डाउट टाइम मिलेगा, और मार्केट जैसे इस रेंज तक जाएगी तो प्रीमियम हमको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बस यही था टाइम फ्रेम की कहानी भाई, कि भाई टाइम फ्रेम में आपको बस कुछ नहीं करना। आपको टाइम फ्रेम के नाम पे पता नहीं क्या क्या गोलियां दी जाती है, बहुत सारी मतलब पिल्स दी जाती है, नो डाउट भाई। तो प्लीज़ टाइम फ्रेम को लेके इतना बड़ा वो मत बनाओ। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट करती है। एक मैंने ब्रीफली डीपली इसका एनालिसिस कर रखा है कि भाई टाइम फ्रेम को कैसे चूज कर, उसके बाद इसको ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। वो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई टाइम फ्रेम को कोई ज़्यादा वो नहीं करना, डरना नहीं है। बस जस्ट आपको अपना टाइम फ्रेम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा। यदि क्विक टाइम की बजाय आप लोग लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक रुकना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आपको इस चीज़ को, इस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपको रिफिल लेके बैठना पड़ेगा कि हाँ भाई मार्केट में रिफिल कब करना। तो इसके साथ यदि आप लोग चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए कैपिटल है तो उसको सेव करो दोस्तों, नो डाउट। और उसके बाद आप 1 वीक मेरे को टाइम दो, ओनली 1 वीक के अंदर अंदर आप लोग का जो ये अमाउंट है ना रिटर्न ना करवा दे, तो आप मेरे को बताना कि हाँ भाई नहीं है। तो जिस भाई को ज्वाइन करना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ओपन है, कमेंट कर देना, मैं उसको लिंक भेज दूंगा। उसके बाद आप परफॉर्मेंस चेक कर लेना जो आपको चेक करना, नो डाउट। बाकी मैं परफॉर्मेंस की वीडियो में क्या नाम लेकर ग्रुप में डाल दूंगा। उसके बाद यदि आप लोगों को विश्वास हो तो प्लीज़ आना, अगर नहीं हो तो प्लीज़
जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आप देखते रहना कि हम एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं, बट वहाँ पर हम कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करते। तो प्लीज़ उसको ऐसे मत करना कि हमने ज्वाइन किया हमको कोई कॉल नहीं मिली। तो भाई वो बस हमारे प्रीमियम बंदों के लिए, प्रीमियम बंदे धीरे धीरे अभी अपने 3 बंदे हो चुके हैं। तो जिस भाई को लगता है कि भाई नया सौदा है तो प्लीज़ आओ, एक बार विश्वास करो, क्योंकि आप ट्रेड फाइंडर में भी 5,000 रुपये देते हो दोस्तों, 5K देते हो, और उसमें आपको उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और ना ही कोई ट्रेड मिलती। मैं आपको ट्रेड भी दूंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि भाई मार्केट में कैसे काम करना। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाऊंगा 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों। 6 महीने की आपको मैं ये आपसे फ़ीस मांग रहा हूँ। मैं मंथली फ़ीस नहीं है दोस्तों कि आपको लगे कि भाई ये मंथली फ़ीस है, ये 6 मंथ की फ़ीस है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको 1 महीने में ये वापसी मिल रही है तो भाई आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आ जाओ, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा। जिस भाई को जैसा लगता है प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।